चलो अब इसमें लिखो चैत्र। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ सुने होंगे, हिंदी में से हम लोग बोलते हैं ना। जनवरी फरवरी यहाँ पर नहीं पूछा था, जनवरी फरवरी है ना, जनवरी कौन से महीने में क्या हुआ ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा हिंदी वाले ना। तो यहाँ पर क्या, चैत्र, चैत्र माह, फिर आता है बैसाख, फिर आता है ज्येष्ठ, फिर आता है आषाढ़। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर क्या आता है सावन, ज्येष्ठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़, फिर सावन, भादो। इधर को पहले देख लेते हैं, आप लोग पूरा नीचे तक बना लो, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो पखवाड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला पहला दिन है ये, अब इसको पहला ना बोल के इसको प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रथमा द्वितीय तृतीय, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी ऐसे आता है एग्जाम में, है ना। षष्ठी सप्तमी ऐसे बढ़ते हुए आप लोग जब जाएंगे यहाँ पर 15वें दिन आप जब पहुंचेंगे, 15वें दिन, तो इसको आषाढ़ कहें, सॉरी पूर्णिमा कहेंगे या अमावस्या कहेंगे। इसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलेंगे, अमावस्या। ठीक है, 15वें दिन क्या आया, अमावस्या आया। ये वाला जो समय है इसको कृष्ण पक्ष बोलेंगे। कृष्ण पक्ष मतलब क्या होता है, कृष्ण काला होता है ना, कृष्ण का रंग क्या है, सांवला है, तो उसी के नाम पर यहाँ पर कृष्ण पक्ष है। मतलब कि इसमें आप देखेंगे तो रात में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, ठीक है, अंधेरी रात होंगी। अमावस्या के दिन क्या हो जाता है, अमावस्या की रात जानते हैं ना कैसे होता है, पूरा अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा। तो अंधेरा होते 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 अमावस्या के दिन क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक ऐसा होगा। और फिर यहाँ पर हम ये 15वें दिन के बाद फिर प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी करते हुए फिर से जब 15वें दिन पहुंचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है पूर्णिमा। क्या आएगा, पूर्णिमा आएगा, ठीक है। अमावस्या और पूर्णिमा ये देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष है, वो शुक्ल पक्ष है। अब चैत्र माह का कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है, ठीक है। चैत्र माह का कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार स्पेशल नहीं है। लेकिन शुक्ल शुक्ल पक्ष में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर रामनवमी शुरू हो जाता है। प्रथमा जैसे ही आएगा उस दिन क्या शुरू होता है, जो चैत्र नवरात्रि वो शुरू होता है। रामनवमी हम लोग यहाँ पर 9वें दिन जब पहुंचेंगे उसको बोलेंगे। तो 1 तारीख से लेकर, मतलब 1 से लेकर के प्रथमा से लेकर के 9वीं तक हम लोग जो देखते हैं यही चैत्र नवरात्रि है। ठीक है, जितने भी हम लोग तीज और त्योहार हैं वो सबको इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ऐसी चैत्र नवरात्रि तो प्रथमा से लेकर के 9वीं तक के शुक्ल पक्ष में, अतः चैत्र माह का शुक्ल पक्ष, चैत्र माह का शुक्ल पक्ष में यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक, मतलब प्रथमा से लेकर के 9वीं तक क्या है, ये चैत्र नवरात्रि है, ठीक है। ये ऐसा, ये चैत्र नवरात्रि हो गया। चैत्र नवरात्रि के जो 9वां दिन है ये रामनवमी है। इस दिन क्या होता है, रामनवमी। ऐसे रामनवमी, ठीक है। तो इसमें
चैत्र माह में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, क्या? रामनवमी को, ठीक है, वही पूछा जाता है और उसमें नहीं क्वेश्चन बनता है। बैसाख माह में देखते हैं तो बैसाख माह में भी यहाँ पर ये कृष्ण पक्ष में हम लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, ठीक, कोई भी त्योहार नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई नहीं था उसमें इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। बैसाख माह में, बैसाख माह में इसमें शुक्ल पक्ष तृतीया, तृतीया इस दिन मनाते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। इसको आप लोग अक्ति के त्योहार के नाम से जानते हो, अक्ति सुना है, पता है ना? तो अक्ति पूछा जाएगा अक्षय तृतीया कब होता है, तो क्या बोलेंगे? बैसाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया। ठीक है, बैसाख माह का शुक्ल पक्ष तृतीया क्या कहलाता है? अक्षय तृतीया कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर जो 15वां दिन रहेगा, मतलब पूर्णिमा जो रहेगा, इसमें ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन चाहो तो इसको लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आता है, ठीक है। ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा है तो ये बुद्ध पूर्णिमा ऐसा हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा। अब आता है ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह, ठीक है। ज्येष्ठ माह में भी इधर कुछ नहीं है, कृष्ण पक्ष में यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसमें भी हमको शुक्ल पक्ष में देखने को मिलता है। शुक्ल पक्ष का यहाँ पर, शुक्ल पक्ष का 10वीं, ठीक है, 10वां दिन, तो यही होता है गंगा दशहरा। अभी जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो यहीं पर है, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा। अब आंसर मिल गया उसका, क्या होगा? ठीक है, 10वां दिन, ठीक है, ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष 10वें, ठीक है, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 10वें, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है उसमें? देखो ABCD, फोर्थ डी, शुक्ल ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष 10वीं को है, ठीक है, वहां पर सिर्फ ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष लिखा होगा। चलो अब इसका भी जो 15वां दिन है, मतलब कि पूर्णिमा है, उस दिन कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, जैसे मैं 15-15 का यहाँ सेट बना बना के बता रहा हूँ ना, तो जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जब हिंदी इंग्लिश कैलेंडर हम लोग देखते हैं तो वहां पर किसी माह में किस दिन ज्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, तो वैसे ही इसमें 1-2 दिन ऊपर होता है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ, जैसे कि 10वें के दिन ये होगा, मतलब ये होगा ही, आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है कि सर इतना आपने बनाया है तो इतना गुणित इतना करेंगे तो इतना निकलेगा, 365 नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो लेकिन ये जो जहां जहां पे लिखा है, जैसे अक्षय तृतीया, तृतीया के दिन ही होगा, हमेशा होगा, चाहे दिन कम हो चाहे ज्यादा हो, ऐसा है, ठीक है। 10वें के दिन गंगा दशहरा होगा, गंगा दशहरा। अच्छा, ये अक्ति होता क्या है? अक्षय तृतीया के दिन त्योहार किस चीज का त्योहार होता है? ठीक है, तो हाँ लिख लीजिए, पुत्रा पुत्री विवाह, है ना, एग्जाम में आता है, क्या आता है? पुत्रा पुत्री का विवाह, पुत्रा पुत्री विवाह यहाँ लिखिए। अब आपसे पूछ देगा कि गौरा गौरी विवाह कब होता है? दिवाली के दिन, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं है, गौरा गौरी दिवाली के दिन, पुत्रा पुत्री अक्षय तृतीया के दिन। गंगा दशहरा दिन ये माना जाता है कि गंगा मैया स्वर्ग से उतर करके हमारे पृथ्वी में आई थी, इसीलिए इस दिन को हम गंगा दशमी के रूप में मनाते हैं। ये फिलहाल तो हमारे ये इधर बिलासपुर रायपुर संभाग में ऐसा कोई सेलिब्रेशन इसके बारे में ज्यादा नहीं करते हैं, सरगुजा संभाग में जो भी है वहां पर किया जाता है, ठीक है। गंगा मैया को जो भी जल वगैरह अर्पित करना, ऐसे जो भी चीजें होती हैं वैसे होता है, ठीक है। बहुत बड़ा ऐसा त्योहार नहीं है, लेकिन हाँ उधर सरगुजा संभाग से जाओगे तो वहां पर इसको मानते हैं, गंगा दशहरा को। नहीं, गंगा दशहरा नहीं, दंतेवाड़ा साइड ज्यादा नहीं मनाते हैं इसको, होता होगा कहीं कहीं, थोड़ा बहुत मानते होंगे, लेकिन ऐसा स्पेशल देखेंगे तो दंतेवाड़ा साइड नहीं होता है, सरगुजा संभाग में ज्यादा प्रचलित है ये। हाँ, अब बस्तर दशहरा को बोल रहे हैं, ठीक है, बस्तर दशहरा बोल रहे हैं आप। बस्तर दशहरा होगा, अभी देखेंगे, बस्तर दशहरा इंपॉर्टेंट होगा।
वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, मुख्यतः सरगुजा संभाग में मनाते हैं, सरगुजा लिखिए ब्रैकेट में, याद रहेगा। चलो अब आता है आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के दिन देखो यहाँ पे, आषाढ़ माह का ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीया। इस दिन मनाते हैं रथ यात्रा, गोंचा पर्व। ठीक है, बस्तर में मनाया जाता है गोंचा पर्व। और इसमें लिखिए, एक तुपकी लिखिए, तुपकी चलाते हैं, तुपकी का महत्व है। और भगवान जगन्नाथ स्वामी लिखे, ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। रथ यात्रा तो जानते होंगे कौन से भगवान के लिए? जगन्नाथ भगवान के लिए हम ये रथ यात्रा निकालते हैं। तुपकी क्या चीज है? बस्तर साइड में खास करके गोंचा पर्व को मुख्य रूप से मनाया जाता है। आप लोग बस्तर का दशहरा भी पढ़ते होंगे, उसमें भी रथ निकालते हैं। गोंचा पर्व में भी क्या करते हैं? रथ निकालते हैं। और बस्तर के इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कैसे शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया था ऐसे। तो वो सब चीजें हैं, इसको और कभी देख लेंगे, बस्तर जब डिस्कस करूंगा तो वहां पर समझा दूंगा आपको। तो तुपकी क्या है? तुपकी एक बांस का तोप है, इसको देखो, तोप से बना है तुपकी। तोप से क्या बना है? तुपकी बना है। एग्जाम में ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। बस्तर में जैसे जाओगे तो बच्चे लोग वहां पे तुपकी चलाते हैं। तुपकी चलाते हैं मतलब जब भगवान जगन्नाथ यात्रा जब निकलता है, या फिर बस्तर का दशहरा जब होता है, जब रथ निकालते हैं, तो उसी के साथ साथ बच्चे लोग क्या करते हैं? तुपकी पकड़े रहते हैं, छोटा छोटा बांस का, बंदूक जैसा रहता है। बंदूक जैसा मतलब कि ऐसा कुछ रहेगा, ये ऐसा, ये बांस का बना होता है ऐसे। इसमें माल कांगरी नाम का एक फल है, उसको डालते हैं। माल कांगरी एक पौधा है, उसके फल को क्या करते हैं? उसमें डालते हैं, और पीछे से एक लकड़ी ऐसे डाल करके उसमें उसको फट से मारते हैं तो आवाज निकलता है। मतलब तोप में क्या होता है? तोप में बहुत ज्यादा आवाज निकलता है ना, लेकिन तुपकी, तुपकी उसको छोटा रूप है, उसी को इसीलिए नाम पड़ा है तुपकी। फट से वहां पर आवाज निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप का तुपकी बना, तुपकी चलाते हैं बच्चे लोग बस्तर में। तो इसको अपने भाषा में, उसको अपने शब्दों में लिख लो उसको, कि बस्तर में तुपकी चलाया जाता है ऐसे। फिर आता है सावन। सावन अमावस्या। ठीक है, सावन में भी इधर देखा जाए तो कुछ नहीं है, कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अमावस्या है। ठीक है, सावन अमावस्या। सावन अमावस्या के दिन आप सभी जानते होंगे हरेली के त्योहार शुरू हो, मतलब हरेली के त्योहार होता है ना? क्या होता है? हरेली के त्योहार। ठीक, क्या होता है? हरेली त्योहार होता है। अब इसके बारे में लिखते जाओ। हरेली त्योहार दिन क्या क्या करते हैं? एक तो कृषि उपकरण की पूजा करते हैं। हाँ, वो भी होता है ना, उसको भी देखेंगे, है ना। हाँ, गेड़ी भी चलते हैं। ठीक।
इसको याद रखेंगे, जादू टोना का त्योहार बोलते हैं। जादू है ना, ब्लैक मैजिक का त्योहार इसको कहते हैं, जादू टोना का त्योहार इसको कहा जाता है। फैफा क्यों बोलते हैं? हाँ हाँ, बता रहा हूँ अभी। देखो क्या होता है, एक तो ये सावन का जो महीना होता है, सावन का महीना कैसा होता है, बारिश वाला मौसम होता है, बारिश वाला मौसम। और दूसरा चीज यहाँ पर अमावस्या है। अमावस्या, सावन अमावस्या के दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा घनघोर रात होती है और बारिश का भी मौसम है। एक तो बारिश की वजह से क्या होता है कि एक ऐसा सोच सकते हैं कि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़, तो उस वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि घर के सामने में नीम के पत्ता का डाली को लगाते हैं, लगाते हैं ना। एक तो उस मतलब पहला समझ में आ गया कि वहां पर जादू टोना, सॉरी, वहां पर जो बीमारी ना फैले उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, नीम के पत्ते को लगा रहे हैं। और दूसरा चीज यहाँ पर अमावस्या के दिन है, मतलब कि घनघोर यहाँ पर रात होती है। उस दिन ऐसा माना जाता है कि जो काला साया है वो घूमते रहती है ना, रात को पूरा जो काला साया है वो गली गली सभी घर में घूमते रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सावन के अमावस्या के दिन। और इसी दिन क्या करते हैं, इसी दिन याद रखें कि जादू टोना त्योहार है, तो इस जादू टोना से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर सवनाही बनाते हैं। ठीक है, जानते हैं सवनाही, सवनाही बता रहा हूँ, देखो। हाँ ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखो आप लोग, दरवाजे पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर सवनाही बनाते हैं, सवनाही लिखेंगे उसको। हाँ? और किससे बनाते हैं इसको, गोबर से बनाते हैं। देखें, ठीक। तो गोबर से क्या करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर ऐसे सवनाही बनाया जाता है। गोबर को हम पवित्र मानते हैं, है ना, हमारे लिए पवित्र है। तो ऐसे गोबर से हम क्या करते हैं, सवनाही बनाते हैं। और सावन के महीना में बनाया जा रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, सवनाही बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट सुनिए। कुटकी, कुटकी देवी की पूजा करते हैं। हाँ, एक देवी है जिसका नाम क्या है, कुटकी देवी। ठीक है, ये किसानों में, अगर किसानों से अगर जाकर पूछेंगे कुटकी देवी तो बता देंगे, हाँ हम मानते हैं ऐसे। कुटकी देवी की पूजा करते हैं। कुटकी देवी की पूजा किया जाता है। चलिए, और क्या है इसमें, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार बोलते हैं, साइड में लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, मतलब किसानों का पहला त्योहार है, फिर छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार जादू टोना का त्योहार हो गया। गुड़ का चीला बनाते हैं, इसको लिख लीजिए फिलहाल, तो ये सबको याद रहता है। कुट, हाँ, खाने पीने में याद रहता है, कुटकी देवी याद नहीं रहता। ठीक है, गुड़ का चीला बनाते हैं। चीला नहीं जा रहे हो क्या, आते हैं। गढ़ किले वगैरह हो कभी, गढ़ किले वगैरह हो, है ना, वहां पे मिलता है चीला, लेकिन गुड़ का चीला।
गुड़ मिला करके, ठीक है, वो तो चावल का चीला रहता है, तो गुड़ का चीला बनाते हैं। चलो अब इसके बाद कृषि उपकरण की पूजा, जादू नटहा, कुछ के जैविक पूजा, गुड़ का चीला, सवनाही। अब इसमें लिखिएगा, इसी को बस्तर में अमुन त्योहार के नाम से जाना जाता है। बस्तर में ठीक है, बस्तर में इसको अमुन त्योहार बोलते हैं। है ना, अमुन्स किससे बना है? अमावस्या से बना है। अमावस्या से ही क्या बना है? अमुन्स बना है, तो उसको बस्तर में अमुन्स बोल देते हैं। ऐसे देखिए, एग्जाम में कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें लिखिएगा बस्तर में ही क्या करते हैं, जैसे कि अमुन्स त्योहार है ना, अच्छा इसमें बस्तर में जैसे कि देखेंगे तो इसको जो अमुन्स त्योहार, इसको पशु चिकित्सा का त्योहार भी बोल देते हैं। पशु चिकित्सा, ठीक है, पशु चिकित्सा। अगर सावन का महीना है तो पशुओं के पैर में या फिर और जो भी पशुओं में अगर बीमारी अगर हो रही है तो उससे सुरक्षा पाने के लिए क्या करते हैं? पशुओं का वहां पर इलाज करते हैं। जंगल में जाएंगे, जड़ी बूटी वहां पर तोड़ करके लाएंगे, कुछ स्पेशल जड़ी बूटी होता है, तो उसको तोड़ करके लाएंगे और पशुओं को खिलाएंगे, गुड़ वगैरह के साथ मिक्स करके उसको खिलाया जाता है। ऐसे फिर जो भी चीजें हैं पशुओं का वहां पर इलाज करते हैं, ठीक है, मतलब जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज करते हैं, जिसको पशु चिकित्सा का त्योहार बोल देते हैं। बस्तर में अमुन त्योहार के नाम से जानते हैं, ऐसा इसको याद रखेंगे। चलो इसके बाद इसी दिन याद रखेगा बस्तर का दशहरा शुरू हो जाता है। बस्तर का दशहरा प्रारंभ हो जाता है, इसे लिखिएगा। ठीक, तो इतना पॉइंट है हरेली त्योहार के बारे में। ठीक है, अमावस्या के दिन यहाँ पर मतलब हरेली के त्योहार के दिन से ही बस्तर का दशहरा यहाँ से कितना दिनों का होता है? दशहरा 75 75 डेज का होता है बस्तर का दशहरा। यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो सावन महीने में ये अमावस्या शुरू हो रहा है। सावन महीने के बाद इधर जैसे देखेंगे तो ये बचा है, सावन महीने का कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, तो सावन का 15 दिन यहाँ पर आएगा, है ना, क्या आएगा? आषाढ़, सावन, फिर भादो आएगा। सावन भादो, भादो में हम लोग देखेंगे 30 दिन देखेंगे, सावन भादो क्वार कार्तिक, फिर क्वार महीना आएगा, क्वार आएगा, इसमें भी कितना होगा? 30 दिन होगा। ठीक है, तो क्वार माह में ही हम लोग देखते हैं, क्वार माह जब खत्म होने वाला रहता है लगभग 13वें 14वें दिन हम लोग देखते हैं, तो ये बस्तर का दशहरा समाप्त होता है। जब हम लोग दशहरा मनाते हैं ना, क्वार माह में देखते हैं हम लोग, क्वार माह में और क्या क्या मनाते हैं? क्वार माह में जैसे कि आप लोग दुर्गाष्टमी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, क्वार नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गाष्टमी मनाते हैं, उसी में हम लोग देखते हैं विजयादशमी। दसवीं के दिन क्या होता है? विजयादशमी देखते हैं। तो बस हमारे लिए तो दसवीं के दिन क्या दशहरा समाप्त हो जाता है, लेकिन बस्तर का दशहरा और आगे कंटिन्यू होते रहता है, लगभग वो 3-4 दिन और चलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखोगे तो लगभग ये कितना दिन हो रहा है? 75 हो रहा है ना, मतलब कि सावन महीने से प्रारंभ होकर के पूरा भादो महीने तक चलता है, क्वार महीने तक चलता है, ऐसे आप कह सकते हैं। सावन महीने में सिर्फ प्रारंभ किए हैं, और यहाँ पर जो पहला दिन है उसको पाठ यात्रा बोलते हैं। पाठ यात्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस्तर का दशहरा स्पेशली जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर उसको लिख लेंगे। पहला दिन यहाँ पर बस्तर का दशहरा जब प्रारंभ होता है उसको पाठ यात्रा बोलते हैं, मतलब इस दिन कुछ करते नहीं है, जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं और जो लकड़ी होता है उसी की पूजा करते हैं, उसी को पाठ यात्रा बोलते हैं।
ठीक है, बहुत सारा लकड़ी लाकर ऐसे रख लेंगे, उसको पूजा करेंगे और उसी दिन से फिर जो रथ निर्माण कार्य है वो शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर के इस दिन से लेकर के पूरा रथ निर्माण का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। इस दिन से पूरा रथ निर्माण का काम ऐसे यहाँ तक चलेगा, पूरा यहाँ तक चलेगा। फिर यहाँ पर पार माह का ये 15 दिन यहाँ तक चलेगा। फिर यहाँ पर जाते हैं पार माह के जो अमावस्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो वहां से फिर प्रथमा आएगा, कुंवार नवरात्रि जब लगेगा तो फिर जो बस्तर जो रथ है उसको फिर बस्तर में घुमाया जाता है। वहीं पर जो मेन देखेंगे कुंवार माह का जो 10 दिन वहां पर देखने वाले हैं ना, वहीं पर मेन जो रथ का घुमाने का कार्य है, 8 रथ वाला, 8 पहिया वाला, 4 पहिया वाला जो रथ है उसको घुमाते हैं। अलग अलग जो भी चीजें होती है, बाकी हम लोग हालांकि पढ़ते हैं कि 75 दिन का होता है, लेकिन 75 दिन का होता नहीं है। 75 दिन तक सिर्फ वहां पर क्या होता है, छोटी छोटी रस्म निभाते हैं। पाठ यात्रा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी रस्म निभाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो रथ निर्माण काम है वही होता है। क्लियर हुआ? चलो, सावन माह भी कंप्लीट। सावन के बाद क्या आता है? भादो। चलो, अब भादो माह में हमको यहाँ पर भादो माह से हमको अभी तक हम कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं देख रहे थे, सिर्फ शुक्ल पक्ष कर रहे थे। अब हमको कृष्ण पक्ष में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भादो माह का पहला दिन जो हमको ये देखते हैं, भादो माह का प्रथमा होता है, वही प्रथमा के दिन हम भोजली निकालते हैं। जानते हो ना भोजली? तो पहला दिन यहाँ पर जो है उसको भोजली निकाला जाता है, भोजली का त्योहार कह सकते हैं। इसके बाद छठवां दिन होता है, उस दिन हल षष्ठी होता है। ठीक है, हल षष्ठी, इसको और क्या बोलते हैं? कमर छठ। ठीक है, कमर छठ बोले या फिर खमर छठ के नाम से भी इसको जानते हैं। खमर छठ का त्योहार, हल षष्ठी। अब हल षष्ठी के दिन क्या क्या होता है? इस दिन पसहर चावल का विशेष महत्व होता है। एग्जाम में पूछा गया है, इस त्योहार में पसहर चावल का विशेष महत्व होता है, ऐसे एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। पसहर चावल का विशेष महत्व होता है। और इसमें लिखिए कि ये जो हल षष्ठी के दिन उपवास रखते हैं, तो क्यों रखते हैं उपवास? हाँ, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब कि पुत्र की लंबी आयु के लिए। ठीक है, पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं उपवास रखती हैं, ऐसे लिख लीजिए, महिलाएं व्रत रखती हैं। ऐसे पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। हाँ, बिना हल चलाए वाला चावल बोलते हैं, जो पसहर चावल होता है उसको। जैसे कि खेत में देखोगे तो खेत में जो चावल उगाते हैं उसको क्या करते हैं, हल चला के उगाया जाता है। लेकिन खेत के आसपास, जैसे ये खेत है, ऐसे खेत के आसपास जंगल झाड़ी टाइप का हल्का फुल्का वो रहता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको? मेढक, मेढ़ है ना? हाँ, मेढ़ बोलते हैं, मेढ़ या फिर और कुछ उसका है। तो यहाँ पर कुछ कुछ घास उगा रहता है, खरपतवार जानते हैं ना? नहीं आ रहा खरपतवार? तो ऐसे ये घास साइड साइड में ऐसे उगा रहता है,
हाँ वहीं पर देखेंगे तो लाल लाल रंग का जिसमें कांटा कांटा बहुत ज्यादा होता है, वैसा वाला चावल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं पसवा चावल। जानते होंगे, बस इसको याद रखो। तो देखो इसमें तो कोई हल हल नहीं चला रहे हैं ना, खेत में हल चला रहे हैं, तो यहाँ पर हल नहीं चला, इससे यहाँ से चावल इसको लाते हैं। पसल चावल का विशेष महत्व होता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और चाहे तो लिख लीजिए। अब जैसे कि वहां पर आप इसको कहाँ से लिया गया पूछा जाता है कि हल षष्ठी का त्योहार, जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि कुछ कुछ देखते हैं, जैसे कि अष्टमी वगैरह हम लोग देखते हैं, जन्माष्टमी वगैरह देखते हैं ना, तो कृष्ण भगवान से संबंधित है, वो महाभारत से ले लिया गया ऐसे टाइप से। तो कुछ कुछ चीजें हैं, तो यहाँ पर ये हल षष्ठी का त्योहार है, इसको कहाँ से लिया गया पूछा जाता है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर महाभारत से लिया गया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें वहां पर जैसे कि महिलाएं जाकर के जो भी कहानी सुनाया जाता है, आप जानते होंगे है ना, हालांकि मेरे को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। तो और क्या बनाते हैं, मिट्टी का खिलौना वगैरह बना करके ले जा रहे हैं। हाँ मिट्टी से ना, हाँ हल वगैरह रहता है ना, हाँ नाव बहुत सारा बना कर ले जाते हैं बच्चे, फिर बाद में उसको खेलते हैं। तो वहां पर जब जाते हैं, जब हमको पंडित वहां पर कहानी सुनाते हैं, तो वो किससे लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। ठीक है, बाकी याद रखो हल षष्ठी का त्योहार ही किससे रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है। ठीक है, कोई देखे महाभारत यहाँ, कुछ बता सकते हैं बारे में, बता सकते हैं ऑनलाइन में कुछ महाभारत से रिलेटेड ये क्या है। हल षष्ठी का तो कोई आइडिया नहीं है, अदर थिंग्स पता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, बस इतना याद रखेंगे, इतना काफी है। चलो भादव माह में यहाँ पर हल षष्ठी तक हो चुका है, 6वां दिन तक। अब इसके बाद आता है अष्टमी। तो भादव माह का अष्टमी के दिन जन्माष्टमी होता है। कृष्ण जन्माष्टमी है ना, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी जान रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ तो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो अमावस्या है, ठीक है, अमावस्या, भादव माह का जो अमावस्या है, इस दिन होता है पोला। ठीक है, पोला, इस दिन मिट्टी का बैल बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मिट्टी का बैल बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए कई बार ना। पोला त्योहार कब मनाते हैं ये पूछा जाता है, तो पोला त्योहार कब मनाते हैं, भादव माह का अमावस्या के दिन। ठीक है, भादव अमावस्या क्या मनाएंगे, पोला मनाएंगे, और उस दिन मिट्टी का बैल बनाएंगे। इसको बढ़िया सा एक ही पेज में आप लोग बनाना, ऐसे एक बड़ा सा सीट ले लेना, उसमें ऐसे पूरा लाइन खींच करके उसी में लिखते जाना, तो ये दिमाग में छपा रहता है, 2 बार 4 बार रिविजन करेंगे तो नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद तीजा आएगा, है ना, तीजा मतलब कि भादव माह का शुक्ल पक्ष का तृतीया, इस दिन क्या कहलाता है, ये तीजा कहलाता है। हाँ? पूरा त्योहार इसमें आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रख रही थी। अब तीजा के दिन क्या होगा, हाँ ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पर व्रत रखा जाता है। हाँ, ये तीसरा है, तृतीया है। ठीक है, हाँ, भादव माह का शुक्ल पक्ष तृतीया, हिंदी में ऐसे लिखाएगा, भादव माह का शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन पति की लंबी आयु हेतु
उपवास रखा जाता है। पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखा जाता है। इसी को हरतालिका के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है? हरतालिका। ठीक है, तीजा या फिर हरतालिका। ठीक, क्लियर है। अब जब चतुर्थी आएगा, गणेश चतुर्थी, ठीक है, भादव माह का शुक्ल चतुर्थी बोलता है ना, भादव माह का शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी। हो गया। यहाँ पर सावन माह में एक पॉइंट और नोट कर लो। हरेली के त्योहार मनाने के बाद रक्षाबंधन। हाँ, बताना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? पूर्णिमा है, तो ये पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन होता है रक्षाबंधन। ठीक, क्या है? सावन माह का पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, ऐसे। सावन भादो, अब क्या आएगा? क्वार आएगा। ठीक है, क्वार। इसको आश्विन भी बोलते हैं ना, याद रखेंगे। कभी कभी क्वार ना देके आश्विन दे देता है एग्जाम में। हाँ, यहाँ पे अमावस्या और यहाँ पे पूर्णिमा। तो क्वार माह में इसमें कृष्ण पक्ष में तो कुछ नहीं है, शुक्ल पक्ष में हमको अब त्योहार देखने को मिलता है। ठीक है, क्वार माह में क्या हो जाता है? नवरात्रि शुरू हो जाएगा। तो प्रथमा के दिन क्या हो जाएगा? नवरात्रि, क्वार नवरात्रि प्रारंभ। है ना, पहला दिन से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 9वें दिन तक। आठवां दिन क्या होगा? दुर्गाष्टमी होगा। फिर 10वां दिन क्या होगा? दशहरा होगा। ठीक है, दशहरा या फिर विजयादशमी लिख लीजिए उसमें, विजयादशमी या फिर दशहरा। क्वार माह का शुक्ल पक्ष दशमी, विजयादशमी। इसके बाद आता है शरद पूर्णिमा। यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक चीज और देखते हैं, बस्तर का दशहरा जो चल रहा था ना, बस्तर का दशहरा वहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आते 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 यहाँ पर 13वें दिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोहाड़ी होता है। ठीक है, 13वें दिन एक रस्म होता है जिसको, इस दिन बस्तर का दशहरा खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिख लीजिए, बस्तर का दशहरा समाप्त, ऐसे लिख लीजिए। बस्तर का दशहरा समाप्त।
बस्तर रस्म देखो क्या होता है, जैसे कि प्रथमा यहाँ पर हुआ, काछिन गादी आप रस्म सुने होंगे। तो जैसे यहाँ पर नवरात्रि प्रारंभ होता है, इसी दिन से यहाँ पर जो काछिन गादी के रस्म होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और होता है, क्या होता है यहाँ पर जोगी बिठाई, ठीक है, काछिन गादी तो बाद में होता है, जोगी बिठाई होता है और कलश वहां पर स्थापित करते हैं। एक गड्ढा ऐसे कोड़ लेंगे और वहां पर एक जोगी बिठाएंगे, एक पंडित को वहां पर बिठाएंगे और 8 दिन तक यहाँ पर पूरा 8 दिन तक के वो यहाँ पर बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, ना तो खाना खाएंगे ना तो पानी पियेंगे, कुछ नहीं, वहां पर चुपचाप बस बैठे हैं, मतलब बैठे हैं, 8 दिन तक वैसे रहेंगे। अब हाँ वही पे नहीं नहीं पाटते नहीं है, पाट देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना, पाटते नहीं है, गड्ढे में बस बैठे रहते हैं ऐसे। और भी लोग रहते हैं, पूरा देवाला जैसा रहता है वो, तो वहां पर बैठे रहते हैं। कभी आपको दिखाऊंगा उसको स्लाइड वगैरह में, फोटो वोटो में ला करके दिखाऊंगा, बस्तर उस्तर पढ़ाऊंगा तो इस डेट को आप लोगों को बताऊंगा कब कब क्या क्या होता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर पाँच पाँच हो जाएगा। तो ऐसा टाइप का होता है, कलश बिठाते हैं, फिर अलग अलग यहाँ पर रस्म होता है, ये वो ऐसे टाइप से बहुत सारा यहाँ पर रस्म होता है, और 13वें दिन जाकर के पूरा वो समाप्त हो जाता है, ऐसा टाइप का चलो कुछ है यहाँ पर। फिर इसके बाद लिख लीजिए शरद पूर्णिमा, ये पूर्णिमा के दिन इसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा माना जाता है कि अमृत बरसता है उस दिन, ऐसा सुने होंगे, शरद पूर्णिमा ऐसा टाइप का उसको बोलते हैं। बाकी ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछे जाएंगे कौन कौन सा, ये इधर वाला, इसको बस लिखिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आने लायक ऊपर वाला था, ठीक है। पोला हो गया, हलषष्ठी हो गया, तीजा हो गया, भोजली हो गया, है ना, ये सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, भादम हम याद रखेंगे, ये चारों के चारों हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो कुंवार के बाद क्या आएगा, क्या आता है कुंवार के बाद, कार्तिक, कार्तिक। ठीक, कुंवार के बाद कार्तिक आता है, ठीक। कार्तिक, ठीक है, कार्तिक माह में भी यहाँ पर देखा जाए, है ना, कार्तिक माह में यहाँ कृष्ण पक्ष में ऐसा कुछ होता नहीं है, दीपावली शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, दिवाली शुरू होता है। दिवाली के से पहले यहाँ पर हम जानते हैं, देखो इस दिन, किस दिन, अमावस्या के दिन दिवाली होता है, दीपावली होता है। लेकिन दीपावली से पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक दो चीजें और होती है, जैसे धनतेरस होता है, नरक चौदस होता है ना। तो यहाँ पर लिखेगा कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी, है ना, 10 और 3 क्या होता है, त्रयोदशी होता है, संस्कृत में बोलते हैं उसको। तो कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष का, सॉरी कृष्ण पक्ष का, है ना, कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी, त्रयोदशी के दिन धनतेरस होता है। धनतेरस, इस दिन क्या होगा, नरक चौदस होगा। ठीक है, चतुर्दशी के दिन, ठीक है, क्या होता है इस दिन, दीपावली होगा। दीपावली कब होता है पूछा है, क्या बोलेंगे, कार्तिक माह का अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के दिन क्या होता है, दीपावली होता है। अब दीपावली के बारे में एक दो पॉइंट ऐसे लिखना पड़ेगा। इस दिन गौरा का विवाह होता है, ठीक है, गौरा गौरी विवाह दीपावली के दिन, ठीक है। शिव पार्वती का विवाह किया जाता है, उसी को गौरा गौरी विवाह के नाम से जानते हैं, शिव पार्वती का विवाह या फिर गौरा गौरी विवाह। और एग्जाम में कभी कभी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सुआ गीत से पूछ देता है ना।
सुआ गीत कब गाते हैं? दीपावली के दिन गाते हैं, इसे याद रखेंगे। इसी दिन पशुओं को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, दीपावली के दिन पशुओं को खाना खिलाया जाता है। सर वो गोवर्धन पूजा के दिन होता है सर, पशुओं को खाना खिलाना। हाँ, वो गोवर्धन पूजा के दिन होता है। दीपावली के जस्ट सेकंड दिन। नहीं ठीक है, समझ रहा हूँ उसको, लेकिन एक दो बार ऐसे इसको एग्जाम में ऐसे पूछा गया है, उसको देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर इसको लिया गया है। मतलब हालांकि उसका अगले दिन हो रहा है। यहाँ पर एक चीज और हम लोग देखने वाले हैं, एक मातर त्योहार देखेंगे, है ना, मातर त्योहार देखेंगे। लेकिन ऐसे एग्जाम में पूछा गया है दीपावली में क्या क्या नहीं होता, तो उसमें एक चीज क्या था, पशुओं को खाना खिलाया जाता है दीपावली के त्योहार में। हालांकि वो उसके अगले दिन हो रहा है, लेकिन इसको किसमें लेना है? दीपावली। मतलब दीपावली के त्योहार हो रहा है, उस समय क्या कर रहे हैं, ये वाला रस्म निभा रहे हैं। कौन सा वाला? पशुओं को खाना खिलाने वाला। ठीक है, तो इसको इसी में ऐसे लिख करके रखो, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो आप एक होता है ना, क्या होता है, गोवर्धन पूजा, उसको, लेकिन यहाँ पर भी इसको लिख के रखो। ठीक है, पशुओं को खाना खिलाते हैं। कुछ चीजों को एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसको ज्यादा माइंड नहीं करेंगे। चलो, पहला दिन अब इस क्या होगा, गोवर्धन पूजा होगा। उसके बाद क्या होगा? ठीक, भाई दूज होगा। ठीक है, ये ऐसे प्रथमा और द्वितीया। और जब तृतीया में आते हैं तो तृतीया को फिर एक मातर त्योहार होता है। क्या होता है मातर त्योहार? क्या होता है? मातर सुन के क्या आ रहा है दिमाग में? नहीं, मातर त्योहार घरों घर में पहले क्या होते थे, राउत नाचे के लिए आते थे ना, है ना, राउत नाचा होता था। घरों घर में जाकर के राउत नाचा कर, मतलब नाचते थे, हाना पाटते थे। और मतलब फिर धान वगैरह जो भी है उनको दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। पहले ऐसा होता था, तो फिलहाल बहुत कम देखने में मिलता है। तो इसमें ऐसे लिख लीजिए, राउत नाचा। ठीक है, राउत नाचा। एक पॉइंट इसमें और लिखो, पशुओं को सुहाई बांधते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जानते हो पशुओं को सुहाई कैसे बांधते हैं? नहीं नहीं, हाँ, वो बताए थे, तो इसको आप लिखिएगा, इस दिन जेठा बांधते हैं। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं? जेठा बांधते हैं। एग्जाम में वैसे अभी आता है तो दीपावली के दिन ही इसको लिया जाता है। हाँ, अब देखिए, ये इसमें मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, इसको कि वाकई में कैसा दिखता है उसको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं देखा हूँ। अब मैं गूगल में सर्च करके भी देखा कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए कि यहाँ पर पशुओं को खाना तो खिलाते हैं। अच्छा, दीपावली में लिख दिया, इसका मतलब आप ये नहीं सोचिएगा ना इसी दिन होता है, ऐसा नहीं सोचना है। दीपावली के पर्व में हो रहा है, मतलब कि इस दिन, जैसे कि यहाँ पर गोवर्धन पूजा के दिन, लेकिन एग्जाम में जैसे कि आंसर लिया गया है उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। दोनों को एक साथ नहीं देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा। अच्छा ठीक, देखिए, जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में ये आता है गोवर्धन पूजा आता है, दिवाली नहीं दिया रहेगा। ठीक है,
और अगर गोवर्धन पूजा नहीं तो कंडीशन फिर दिवाली वहां पर दिया रहेगा। दिवाली के त्योहार के समय क्या करते हैं, पशुओं को खाना खिलाते हैं, जेठा बांधते हैं, ऐसा टाइप का रहेगा। यहाँ पर लिखिए पशुओं को जेठा बांधते, ठीक है। अब ये जेठा और सोहाई में डिफरेंस क्या होता है, कुछ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, वैसे एकदम मेरे को क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे सोहाई जो है मयूर पंख का बनाए रहते हैं, गुलाबी गुलाबी होता है ना, पिंक कलर में होता है, आप देखे होंगे, देखें, गाय के ऐसे गले में रहता है, मयूर पंख को ऐसे गुथ करके बनाया जाता है, देखे होंगे, उसको बोलते हैं सोहाई। यहाँ पर लिख लीजिए जेठा, जेठा या फिर गेठा लिखते हैं इसको, है ना, जेठा या फिर गेठा ऐसे, ठीक है। खास करके इसको जेठा ऐसे कहा जाता है। पशुओं को सोहाई बांधा जाता है मातर त्योहार के दिन, और इस दिन जेठा बांधते हैं। चलो एक पॉइंट इसमें और लिखो, माता त्योहार में इस दिन खोड़हर देव की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, खोड़हर देवता की पूजा किया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, माता त्योहार भी कंप्लीट हो गया। चलो अब इसके बाद यहाँ पर एकादशी, एकादशी जान है क्या होता है? फिर लॉर्ड विष्णु का उस दिन पूजा करते हैं और फास्ट रहते हैं। हाँ ठीक है ना, इसको तुलसी पूजा या फिर गन्ना त्योहार के नाम से आप लोग जानते हैं, है ना, एकादशी के दिन। हाँ हाँ, इसको है ना देव उठनी भी बोलते हैं और जेठानी भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों लिखिएगा ऐसे जेठानी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा से कभी ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ देता है तो वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जेठानी लिखिए, जेठानी या फिर देव उठनी। और लिख लीजिए तुलसी विवाह। ठीक है, तुलसी विवाह, तुलसी पूजा या तुलसी विवाह लिख लीजिए, जैसे तुलसी विवाह या फिर पूजा ऐसे। क्लियर है? अगला क्या आएगा, कार्तिक माह के बाद क्या आता है? अगहन। अच्छा अभी क्या चल रहा है? ठीक है, कुछ त्योहार आएगा यहाँ पर, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगहन, चलिए अगहन में ऐसा कुछ विशेष त्योहार नहीं है, ठीक है, इसमें अभी कुछ त्योहार हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, ठीक है, प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा की जाती है ना। यहाँ पर ये जो ये वाला पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष, इसमें प्रत्येक त्योहार को क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं इसको। लेकिन इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पूरा का पूरा पखवाड़ा ऐसा होता है कि लक्ष्मी पूजा करते हैं।
है ना, गुरुवार के दिन। और ये भी छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, देखेंगे तो गांव साइड जाएंगे तो बहुत कम लोग जानते हैं। अगहन के बाद क्या आता है? पूस। ठीक है, पूस। ठीक है, क्या है? पौष माह। ठीक है, अगहन के बाद पौष। चलिए, पौष माह में भी ऐसा कुछ विशेष त्योहार नहीं है, बस एक चीज यहाँ पर होता है और वो है शाकंभरी जयंती। जानते हैं क्या होता है शाकंभरी जयंती? हाँ? साग सब्जी की ये देवी होती है। सब्जी भाजी जो अपन खाते हैं ना, उसी की देवी माना जाता है शाकंभरी जयंती को। तो इस दिन मनाते हैं। मतलब कि कौन सा माह? ये पौष माह का क्या रह गया? पूर्णिमा। पौष माह का पूर्णिमा। और कोई और बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस दिन और क्या होता है? छत्तीसगढ़ी त्योहार के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है एक। सर छेरछेरा तो उसी दिन होता है क्या? क्या छेरछेरा? हाँ, हाँ, पौष पूर्णिमा को ही। इसी दिन होता है छेरछेरा। ठीक है, क्या होता है? छेरछेरा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छेरछेरा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शाकंभरी भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये सुने होंगे छत्तीसगढ़ में शाकंभरी जयंती के दिन छुट्टी दिया गया है, अवकाश घोषित किया गया है ना, राजकीय अवकाश के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। शाकंभरी जयंती है, छठ त्योहार हो गया, और लगभग 5 या 6 त्योहार हम लोग देखते हैं, है ना। करंट अफेयर्स में है मेरे पास, उसको मैं लिखा दूंगा कभी कौन कौन से दिन त्योहार को घोषित किया गया है बोल करके। तो शाकंभरी त्योहार के दिन भी क्या किया गया है? छुट्टी घोषित किया गया है। ठीक है, राजकीय अवकाश के रूप में मनाते हैं इसको। ठीक, क्लियर हुआ? बस्तर में इसको छेरता पर्व के नाम से जानते हैं, उसको चाहे तो लिख लीजिए, या फिर छेरछेरा से वो याद रहता है। ठीक है, बस्तर में छेरता पर्व बोल देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेगा, पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी। ठीक है, पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन, इस दिन बड़े भजन का मेला होता है। बड़े भजन का मेला, बड़े भजन का मेला मतलब कि इसमें लिखिएगा पूरा, उसका समझा रहा हूं आपको। रामनामी समाज का बड़े भजन मेला, इसको बड़े भजन का रामनामी मेला ऐसे लिखिए, या फिर रामनामी समाज का बड़े भजन मेला। अच्छा, रामनामी समाज जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं? ये बलौदा बाजार जांजगीर चांपा साइड जाएंगे तो महानदी के आसपास में रामनामी समाज लोगों का मुख्य रूप से निवास होता है वहां पर। और उनकी पहचान ऐसा है कि जैसे उनको देखोगे तो पूरे शरीर में वो लोग टैटू बनवा रहते हैं राम राम का। पूरे शरीर भर में क्या गुदा रहता है? राम 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 राम, ऐसे गोदना से गुदा रहता है। पूरे कपड़ा में उनका व्हाइट कलर का कपड़ा रहेगा, लेकिन पूरे राम 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 लिखा रहेगा। तो रामनामी समाज एक समाज है जिसमें क्या होता है, पूरे शरीर में वो लोग इतने मतलब राम के भक्त होते हैं कि पूरे शरीर में पूरे कपड़े में क्या क्या लगते हैं? राम राम लिखा लेते हैं। ठीक है, होता है। अब इन्हीं का हर साल मेला होता है। कब होता है? पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन हर साल मेला होता है। और ये जो मेला है, एक बार महानदी के ऊपर होगा, मतलब महानदी के उस साइड होगा, नॉर्थ में होगा, और एक बार महानदी के साउथ में होगा, मतलब एक बार उधर होगा, एक बार इधर होगा। एक बार देखा जाए तो जांजगीर चांपा शक्ति के आसपास होगा, एक बार इधर देखा जाए तो रायपुर और बलौदा बाजार के आसपास होगा। तो ये होता है रामनामी समाज का बड़े भजन मेला, हर साल होता है ये मेला। हाँ, जा सकते हैं मेला में, सभी जा सकते हैं। रामनामी समाज का बड़े भजन मेला।
चलिए कंप्लीट हुआ पौष माह। उसके बाद क्या आता है? अब इधर ज्यादा कुछ नहीं है, 1-2 पॉइंट और है बस, बाकी फिर खत्म हो गया ये। ठीक है, माघ। माघ माह में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर याद रखिएगा पंचमी के दिन बसंत पंचमी होता है। ठीक है, बसंत पंचमी। माघ माह का शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी। माघ के बाद क्या आता है? फागुन। फागुन माह, फाल्गुन लिखा था ये, फागुन माह। तो फागुन माह का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि होता है। ठीक है, महाशिवरात्रि। और इसके बाद यहाँ पर पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है। अब एक होमवर्क लिख लो। 10 क्वेश्चन लिख करके लाना इसी टॉपिक का। जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करना, जो बार बार रिपीट हुआ है वही सब क्वेश्चन को लिख के लाना। ठीक है, 10 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको लिख करके लाना। बुक है अपना के पास, है ना ऑब्जेक्टिव? ठीक है, उसमें से लिख कर लाएंगे। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब बाकी इसके बाद मेला भी है। मेला मतलब कि यही सब में हमको मेला देखने वाले हैं, मतलब इसको कल जाकर, मतलब घर में जाकर भी थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करेंगे। सर इसमें मकर संक्रांति भी माघ में? हाँ, माघ में लिख सकते हैं, पर मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। ठीक है, यहाँ पर द्वादशी के दिन, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा है, नहीं पूछा जाता है, तो इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं नहीं लिखवाया था। छोटा ही लिखेगा, ठीक है, तब में छोटी की मात्रा रहेगा। संक्रांति, मकर संक्रांति। देखिए चैत्र माह में क्या क्या देखे हैं? चैत्र नवरात्रि देखे हैं। ठीक है, 9वां दिन क्या होता है? मतलब कि चैत्र माह का शुक्ल पक्ष 9वें के दिन क्या होता है?
रामनवमी होता है। बैसाख माह में क्या देखें, बैसाख माह का शुक्ल पक्ष तृतीय दिन क्या होता है, अक्षय तृतीया होता है, पुत्र पुत्री विवाह बोलते हैं। उसके बाद पूर्णिमा के दिन क्या हो जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा हो जाएगा। ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष दशमी, ठीक है, ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष दशमी दिन क्या होगा, गंगा दशहरा होगा, ठीक है, फिर गंगा दशमी होगा। आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीय, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीय गुंज पर्व होता है, रथ यात्रा के रूप में जानते हैं, बच्चे लोग तुक्की चलाते हैं, बस्तर साइड जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ की रथ निकालते हैं। सावन माह में क्या देखते हैं, सावन अमावस्या के दिन हरेली का त्योहार होता है, इसी दिन कृषि उपकरण की पूजा करते हैं, जादू टोना का त्योहार बोलते हैं, घर के मुख्य द्वार पर सवनाही बनाते हैं, कुटकी देवी की पूजा करते हैं, गुड़ का चीला बनाते हैं। अमुंस त्योहार के रूप में बस्तर में इसको जाना जाता है, अमावस्या को अमुंस त्योहार बोलते हैं, इसी को पशु चिकित्सा का त्योहार भी कहते हैं। बस्तर का दशहरा इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। भादो माह में क्या क्या देखे हैं, भादो माह का प्रथमा होता है भोजली का त्योहार, भादो माह का प्रथमा भोजली का त्योहार। फिर छठवें दिन होता है मतलब कि षष्ठी, हल षष्ठी, हल षष्ठी कमर छठ भी बोलते हैं। पसहर चावल का विशेष महत्व होता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, महाभारत से लिया गया है ये हल षष्ठी का त्योहार। फिर जन्माष्टमी होता है, फिर पोला होता है अमावस्या के दिन, भादो माह का अमावस्या पोला का त्योहार, बैल की मतलब मिट्टी के बैल बनाते हैं। फिर भादो माह का शुक्ल पक्ष तृतीया, उस दिन तीजा होता है, तीजा को हरतालिका भी बोलते हैं, पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। फिर उसके बाद चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, क्वार माह का शुक्ल पक्ष प्रथमा, उस दिन क्वार नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पर दुर्गाष्टमी होगा। फिर 10वें दिन क्या होगा, दशहरा होगा। बस्तर का दशहरा 13वें दिन खत्म हो जा रहा है, उस दिन को ओहाड़ी बोलते हैं। बस्तर का दशहरा जब देखेंगे तो और बताऊंगा उसको। इसके बाद यहाँ पर कार्तिक माह, इसमें कार्तिक माह में क्या देखते हैं, अमावस्या के दिन दीपावली देखते हैं, उससे पहले धनतेरस, फिर नरक चौदस, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, फिर मातर त्योहार। मातर त्योहार में क्या क्या देखे हैं, राउत नाचा होता है, पशुओं को सुहाई बांधते हैं, खोड़हर देव की पूजा करते हैं, है ना, खोड़हर देव है ना, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, क्या आ गया है, ये खोड़हरू लिखा गया है, ठीक है, खोड़हर देव है वो, खोड़हर देव की पूजा करते हैं। अघन माह में कुछ नहीं है, गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजा होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। पौष माह में बड़े भजन का मेला होता है, एकादशी के दिन, पौष माह का शुक्ल पक्ष एकादशी। फिर पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती, छेरछेरा का त्योहार। माघ माह में पंचमी के दिन बसंत पंचमी, 12वें दिन मतलब कि द्वादशी के दिन मकर संक्रांति। उसके बाद फागुन माह में महाशिवरात्रि और होलिका दहन। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जितने भी जो मेला है, बहुत सारे मेला होता है, तो मेला कब कब होता है। एक तो हम लोग देखेंगे माघ माह का पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के दिन बहुत सारा मेला आप लोग जानते होंगे, है ना, माघ पूर्णिमा के दिन मेला होता है, वो सब देखते हैं। तो माघ पूर्णिमा से मेला शुरू होता है, पूरा महाशिवरात्रि तक चलते रहता है। राजिम का मेला हो गया, और श्वेत गंगा का महोत्सव हो गया, बेलखेड़ा का महोत्सव हो गया, मधुकुदीप का महोत्सव हो गया, बहुत सारा मेला होता है जो कि माघ पूर्णिमा के दिन होता है। मेला में एक तो ये वाला देखेंगे, माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक बहुत सारे जो मेला है वो देखने वाले हैं। और एक यहाँ पर जो रामनवमी देखे ना ऊपर में, तो रामनवमी के दिन मेला होता है। वो 2 ही दिन है जो कि बहुत सारा मेला हम लोग देखते हैं। हाँ बताओ। एग्जाम में ना वो इसी रिलेटेड क्वेश्चन आया, इन्हें कुछ पानी निकालते हैं अक्ति अक्ति में, हाँ पानी ऐसे पानी डालते हैं। कैसा टाइप का क्वेश्चन था, कल उसको लेके आना, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बताओ क्या होता है। अच्छा हाँ बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन उसको देख लेंगे, है ना कल। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा मैं क्वेश्चन को, ठीक है क्या है, कल उसको डिस्कस कर लेंगे, ले आएंगे उसको। चलो, और बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो कि हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन जानते हैं। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक ऐसा होता है जिसको हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन जानते रहते हैं। घर में जो भी चीजें अपन देखते हैं, घर में करते हैं, पूजा पष्ट, वो सब में हमको पता रहता है, तो वो सबको अनुमान लगा करके बनाना रहता है।
चलो ये कंप्लीट हुआ। नहीं, यही यही नहीं करना है, ठीक है, नहीं यही चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको जनवरी फरवरी के साथ मिक्स करने की कोशिश मत करिएगा, वरना ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। है ना, ये कुछ मार्च अप्रैल के आसपास से यहाँ पर शुरू होता है ये। हाँ हाँ, हिंदू नंबर से रिलेटेड है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जनवरी फरवरी 1 तारीख 2 तारीख को इसके साथ मिक्स करने की कोशिश नहीं करना है, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक, इसमें देखो एकदम सिस्टमेटिक लग रहा है, इसमें देखने से पता चल जा रहा है कि मैक्सिमम जो त्योहार है वो सब किस में हो रहा है, शुक्ल पक्ष में हो रहा है। और सबसे ज्यादा त्योहार देखा है तो भादव माह में है, भादव माह में है, उसके पहले सावन माह था, उसके बाद यहाँ पर क्या कुंवर माह है। तो सावन भादव कुंवर ये 3 ही माह है जिसमें मुख्य मुख्य जो त्योहार है उसको देखते हैं। इधर आप देखेंगे तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ में एक है मात्र, वैशाख माह में सिर्फ अक्षय तृतीया है। कुछ इसका ट्रिक वगैरह से बना करके याद रख सकते हैं तो रख लेना है। जैसे ज्येष्ठ माह पे यहाँ पर गंगा दशहरा है, अक्षय तृतीया वैशाख का देखें यहाँ पर रामनवमी है, ऐसा कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वैशाख माह, ज्येष्ठ माह और आषाढ़ माह। वैशाख में अक्षय तृतीया, ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा, आषाढ़ माह में गोंचा पर्व। ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट, फिर बाकी तीनों के तीनों पूरा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों रो इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कार्तिक माह भी इंपॉर्टेंट, कार्तिक में वैसे भी जानते हैं हम लोग किसके लिए जानते हैं, दीपावली के त्योहार के लिए, कार्तिक त्योहार है ना, कार्तिक में दीपावली त्योहार जानते हैं, तो ये तो आपको याद रहेगा। दीपावली के पहले क्या होता है, धनतेरस, नरक चौदस, फिर बाद में क्या होता है, गोवर्धन पूजा होता है, भाई दूज होता है, फिर माता त्योहार आता है तीसरा दिन। माता त्योहार का एक अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। पौष माह में ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े भजन का मेला है, शाकंभरी जयंती है। माघ माह में यहाँ पर मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, और फागुन में होलिका दहन होता है। फागुन में होलिका दहन होने के बाद यहाँ पर धूल पंचमी होता है। फागुन माह एकदम लास्ट चले गए ना, उसके बाद यहाँ फिर से क्या शुरू हो जाएगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी, चैत्र माह का पंचमी में आएंगे तो क्या होगा, धूल पंचमी होता है। ठीक है, ऐसा टाइप का ये है। चलो ये कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद इसको सेव कैसे करें, अब कहाँ सेव करने का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? देखिए फिलहाल तो जिला दर्शन को पढ़ने का तो अभी समय नहीं है, आप लोग जिला दर्शन से वीडियो से कवर करना होगा। ठीक है, जियोग्राफी को 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक तो जो है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, नदी पढ़ लेंगे, डैम पढ़ लेंगे, झरना पढ़ लेंगे, सबको अलग अलग से पढ़ लेंगे। दूसरा चीज पढ़ा जाता है कि जिला दर्शन के माध्यम से एक एक जिला को उठा उठा करके पूरा उसमें क्या क्या है पूरा डिटेल में से पढ़ा जाता है। तो उसका रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ कुछ वीडियो आप लोग देखे भी होंगे यूट्यूब में, GIS यूट्यूब में देखते हैं वीडियो, देखे नहीं देखे हैं? तो वहां पर कुछ वीडियो डाला हुआ है और बाकी रिकॉर्ड हो रहा है धीरे धीरे नीचे से बस्तर साइड से, तो उसमें से कुछ आपको कवर करना होगा, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक तो नेशनल हाईवे हम लोग देखते हैं, जब नेशनल हाईवे देखते हैं, इधर का नेशनल हाईवे आपको बताता हूँ, नीचे वाला बाद में देखेंगे। नेशनल हाईवे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, नेशनल हाईवे 43 देखते हैं। ठीक है, कौन सा है ये 43, यहाँ से। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ से होते हुए यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ है, कोरिया MCB जिला में। मनेन्द्रगढ़ से होते हुए यहाँ पर बैकुंठपुर आएगा, कोरिया में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, फिर यहाँ पर सूरजपुर आएगा, फिर यहाँ पर अंबिकापुर आएगा, अंबिकापुर, अंबिकापुर से सीधा यहाँ पर पत्थल गांव जाते हैं, पत्थल गांव है ना, ये जसपुर जिला में, जिला तो पता है ना। अब इधर ये निकल जाएगा नेशनल हाईवे झारखंड साइड,
ये ऐसे, ये नेशनल हाईवे 43 है, देखते हैं बिलासपुर साइड से एक ऐसे नेशनल हाईवे इधर आएगा अंबिकापुर तक ऐसे, ये और इधर नीचे से आता है नेशनल हाईवे 130 ए बोलते हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। अगले क्लास में इसको देखेंगे, बाकी इधर वाले इसको समझते हैं अभी। यहाँ पर से एक नेशनल हाईवे ऊपर निकल जाएगा, ये 130 या फिर 130 ए है, ठीक, इसको मेरे को देखना पड़ेगा, भूल रहा हूं मैं। एक 130 है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 130 है वो, 130 130 ए है या फिर 130 है। ए आएगा, ए था। ठीक है 130 ए, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ फिर भी। ए और पी मतलब, अच्छा ये वाला जो लिखा है, ये ना, ये अंबिकापुर है, ये पत्थलगाम है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, और जगह का नाम है वो, है ना, जगह का नाम है। ये 130, ये ए नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ 130 है ये, देखिए। अच्छा 130 ए क्या बोल, ऐसे ये बोल रहे हैं ना, मैं ऐसे लिख दिया, मतलब ये ए को पूछ रहे हैं ये क्या है, ये नंबरिंग किया गया है। अंबिकापुर नहीं है, नंबरिंग किया गया है। जैसे कि देखो, आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, आपके पास मानकर चलो आपने नेशनल हाईवे 50 लिख दिया, नेशनल हाईवे आपने 100 लिख दिया, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर आप क्या करेंगे, नेशनल हाईवे 1 लिखें, 1 ए लिख दिए तो आसान हुआ, 1 बी लिख दिया तो आसान हुआ, वो तो नहीं हुआ। 120 आपने लिखा ऐसे नेशनल हाईवे, ऐसे लिख दिया तो लंबा दिख रहा है हमको। नेशनल हाईवे ऐसे आप लिखेंगे, नेशनल हाईवे 12 लिख दिए हम, ए कर दिए हैं, बी कर देंगे, तो हमको यहाँ पर नंबर्स ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बस यहाँ पर डिनोट किया गया है अलग अलग नाम लिख लिख करके। ये नेशनल हाईवे NH43 है और ये NH 130 है। चलो मैं नेशनल हाईवे को ही पढ़ा ही देता हूँ आप लोगों को शुरू पूरा। देखो, एक तो हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे देखते हैं, नेशनल हाईवे 30 NH30। यहाँ पर कबीरधाम जिला है, कवर्धा, ये कवर्धा के चिल्फी घाटी है ना, कवर्धा के चिल्फी घाटी हम लोग बोलते हैं। यहाँ से नेशनल हाईवे 30 इंटर कर रहा है। कौन सा नेशनल हाईवे है? 30 ठीक है। कबीरधाम में यहाँ पर ये ऐसे यहाँ से आते हुए फिर अब बेमेतरा जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, तो ठीक है, मैं के बस लिखा, मतलब समझिए कबीरधाम है वो, ठीक है, याद रहेगा। याद नहीं भी रहेगा तो बस लिखे, अभी बाद में धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, ये कबीरधाम से सीधा ये बेमेतरा में आया, बेमेतरा से कहाँ पहुंचा है, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में यहाँ पर सिमगा है, सिमगा, सिमगा से ये नेशनल हाईवे 30 मुड़ जाएगा रायपुर की ओर। यहाँ पर रायपुर है, ऐसे रायपुर, रायपुर से और इधर ये आगे बढ़ेगा, अब धमतरी पहुंच गया। ठीक है, धमतरी, यहाँ पर धमतरी, धमतरी से यहाँ पर बालोद जिला में एक जगह है, गुरूर बोलते हैं, गुरूर और पुरूर 2 जगह है, वो जगह फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं सिंपल यहाँ पर जी लिख दे रहा हूँ, गुरूर। ठीक है, गुरूर के पास से ये नेशनल हाईवे इधर मुड़ जाएगा, इधर कांकेर में।
ठीक है, ये कांकेर है। फिर कांकेर से कहाँ गए हैं ये? कोंडागांव। कांकेर से कहाँ? कोंडागांव। कोंडागांव में कुछ ऐसे बनाइएगा, चिल्फी घाटी यहाँ पे। सॉरी, केसकल घाटी, केसकल घाटी, ठीक है, सॉरी, चिल्फी घाटी नहीं, चिल्फी घाटी यहाँ पर है ना। ठीक है, मैं इसको चिल्फी घाटी बोल दिया था क्या? नहीं, देखिए, अब देखिए, मैं उल्टा बोल दिया था। चिल्फी घाटी यहाँ पर है, केसकल घाटी यहाँ पर है। ठीक है, चिल्फी घाटी में कई बार आपको बोला हूँ, यहाँ पर चिल्फी घाटी ऐसे बोलते हैं। कबीरधाम में जैसे ही आप नेशनल हाईवे यहाँ पर इंटर करता है, वहां पर क्या कहलाता है? चिल्फी घाटी। और यहाँ पर ये केसकल घाटी है, कोंडागांव में। ये कोंडागांव, यहाँ पर जगदलपुर है ना, यहाँ पे बस्तर है, बस्तर, फिर जगदलपुर, फिर यहाँ पर सुकमा देखते हैं, सुकमा, फिर यहाँ पर कोंटा। अब इसमें 2 पॉइंट और लिखेगा। चिल्फी घाटी को छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहाँ से इंटर कर रहे हैं? यहीं से, चिल्फी घाटी से। इधर से जब जाएंगे तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे यहाँ पर। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार किसको बोल रहे हैं? चिल्फी घाटी को। केसकल घाटी को बोलते हैं बस्तर का प्रवेश द्वार। केसकल घाटी में 12 मोड़ है, सुने हैं? है ना, 12 मोड़। जो केसकल घाटी स्थित घुमावदार से बहुत सारा वहां पर मोड़ है, तो 12 मोड़ उसको ध्यान में रखेंगे। कोंडागांव जिला में केसकल घाटी जहाँ पर 12 मोड़ है, उसको और देखेंगे। यहीं पर और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, वहीं पर एक तेलिन माता का मंदिर है ना, तेलिन माता का मंदिर बोलते हैं उसको। हाँ, पता नहीं, उसका तो मेरे को आइडिया नहीं है। और क्या क्या है यहाँ पर? एक जगह है, जगह का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, टाटा मारी तो है, टाटा मारी बोलते हैं उसको, तो हिल स्टेशन उसको बोलते हैं टाटा मारी को। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर देवी देवताओं को वहां पर देव अदालत लगा करके सजा दिया जाता है। उसको बता रहा हूँ आपको, उसको कुछ भंगाराम बोलते हैं, ऐसा कुछ जगह का नाम है। चलो, उसको मैं देखूंगा। चलो, ये समझ में आया, नेशनल हाईवे यहाँ पर, नेशनल हाईवे 30। इसके बाद ऊपर से एक नेशनल हाईवे यहाँ पर, ये कुछ ऐसे आपको बता रहा था मैं, NH43 है। नेशनल हाईवे 30 से यहाँ पर अब नेशनल हाईवे 130 निकला है, ऐसे।
यहाँ तक। ठीक है, कहाँ कहाँ से? मुंगेली को क्रॉस करते हुए, बिलासपुर को क्रॉस करते हुए आगे जाकर कहाँ मिल गया? अंबिकापुर। अंबिकापुर से एक नेशनल हाईवे ऊपर की ओर ऐसे निकला है जिसको बोलते हैं 343, NH 343। ठीक है, ये 43 से निकाले ना, 343, NH 343 निकाल दे ऊपर साइड में। हाँ, ये NH 130 है। यहाँ पर जसपुर से एक नेशनल हाईवे यहाँ पर निकाले हैं 143B। ठीक है, 143B। चलिए 43 का कहानी यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पर 130 को या फिर ये 30 वाले में देखते हैं, और बहुत सारा है। देखिए, यहाँ से एक नेशनल हाईवे कवर्धा से बिलासपुर तक 130A। ठीक है, रायपुर से अब इधर एक नेशनल हाईवे ऊपर की ओर जाएगा बलौदाबाजार साइड, ऐसे यहाँ पर। एक 130B। ठीक है ना, यहाँ पर ले जाकर छोड़ा हूं मैं, वहां पर सारंगगढ़ है। ठीक है, सारंगगढ़। हाँ, तो वहां तक नेशनल हाईवे क्या है? 130B है। इसके बाद 130C आएगा धमतरी में। यहाँ पे धमतरी में 130, धमतरी में नहीं है, एक यहाँ पे है गरियाबंद। 130C है, और धमतरी वाला जो है वो 130CD है। ठीक है, रायपुर जहां पर है, रायपुर से थोड़ा नीचे अभनपुर सुने होंगे, है ना, वहीं से नेशनल हाईवे 130 निकला है। यहाँ पर 130CD है। अब 130D बचा हुआ है, ये कोंडा गांव से नारायणपुर तक 130D है। एग्जाम में ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आगे इसको पढ़ने के लिए जरूरी है।
अब देखो यहाँ पे राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से यहाँ पर रायपुर, रायपुर से महासमुंद, और महासमुंद से आगे इधर निकल जाएगा। महासमुंद से एक और नेशनल हाईवे इधर निकलेगा इस साइड। ये जो नेशनल हाईवे यहाँ पर बना है ये NH53 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 53, और ये नेशनल हाईवे 353। राजनांदगांव, दुर्ग, यहाँ पे रायपुर, फिर यहाँ पर घोड़ारी है। महासमुंद में एक जगह है जिसे घोड़ारी बोलते हैं, तो घोड़ारी से वो आगे गए हैं 53। फिलहाल जगह याद नहीं रहा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर याद रखना कि राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर से महासमुंद तक कौन सा नेशनल हाईवे गया है? 53 गया है। अब आप लोग बताइए जो नेशनल हाईवे यहाँ पे ये वाला देखे हो ना, ये कौन सा नेशनल हाईवे? ठीक है, यही नेशनल हाईवे है जो यहाँ पर ये नेशनल हाईवे अभी देखते हैं ना, ये वाला इधर जा रहा है, मैग्नेटम मॉल साइड गया है, यही है। ठीक है, नेशनल हाईवे 53 है। चलो अब देखो 63 आएगा। ये घोड़ारी है, घोड़ारी। हम महासमुंद में जाएंगे, जैसे ही आप नदी पार करेंगे, जैसे ही नदी पार करेंगे, कौन सा नदी? महानदी को जैसे ही पार करेंगे, रायपुर से जैसे ही आप कदम रखे कहा महासमुंद में, तो वहां पर एक जगह मिलता है, घोड़ारी बोलते हैं उसको। घोड़ारी से नेशनल हाईवे 353 कटा हुआ है। ठीक है, ऐसे महासमुंद में नीचे साइड में बागबाहरा साइड वो कट गया है ऐसे। चलो अब इसके बाद यहाँ पर आएगा ऐसे नेशनल हाईवे 63 है। यहाँ पर भोपालपट्टनम लिख लो, भोपालपट्टनम है, फिर बीजापुर है, फिर यहाँ पर है दंतेवाड़ा जिला में बारसूर, गीदम है ना। बारसूर थोड़ा ऊपर हो जाता है, जहां पर से नेशनल हाईवे गुजर रहा है वो गीदम है, ये गीदम। ठीक है, गीदम से यहाँ पर जगदलपुर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये गीदम से लेकर के यहाँ पर दंतेवाड़ा तक, गीदम से दंतेवाड़ा तक नेशनल हाईवे 163A है। ठीक है, क्या है? नेशनल हाईवे 163A। ये नेशनल हाईवे हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, स्मॉलेस्ट। गीदम से दंतेवाड़ा, गीदम से दंतेवाड़ा स्मॉलेस्ट है वो, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 163A है। फिर यहाँ पर भोपालपट्टनम से नीचे से ऐसे एक नेशनल हाईवे गया है। ठीक है, ये भोपालपट्टनम है, और इधर तेलंगाना से चला गया है नेशनल हाईवे, ये 163B है, 163B। हो गया लगभग, एक दो और बचे हैं बस।
और कुछ कलर बचा? बिलासपुर से एक नेशनल हाईवे इधर गया है, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 49। बिलासपुर, जांजगीर चांपा, तख्ती, रायगढ़। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पर कटघोरा है। कोरबा जिले में क्या है? कटघोरा। कटघोरा से जांजगीर चांपा तक एक ऐसे नेशनल हाईवे आया है, ये 149B है। कटघोरा से जांजगीर चांपा तक। चलो ये नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया, इसमें तो और लगभग नहीं बचा है मेरे ख्याल से। गिनो तो कितना हुआ ये? 20 हुआ कि नहीं टोटल? एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा यहाँ बचा हुआ है ना, ये एक इधर बचा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया। यहाँ से एक छोटा सा नेशनल हाईवे ऐसे निकालो और इसको रायगढ़ तक लेके जाना है, ठीक है, लेकिन नीचे से यहाँ तक 153 है वो। ठीक, ये सरायपाली है, सरायपाली। ठीक है, सरायपाली से लेकर रायगढ़ तक 153। एक नेशनल हाईवे निकालो यहाँ पे ऐसे, इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली जिला को क्रॉस करवाते हुए ले जाओ। ये नेशनल हाईवे 43 है, सॉरी 45 है ये, 45 बिलासपुर से 45। चलो अब बच गया होगा तो उसको कल देखेंगे, बहुत हो गया आज। सबसे लंबा कौन सा है? नेशनल हाईवे 30। ठीक, लॉन्गेस्ट में क्या रहेगा? NH30। शॉर्टेस्ट में क्या रहेगा? 163A। ठीक है, 163A है सिर्फ 12 किलोमीटर का, और ये 636 किलोमीटर के आसपास, 636 किलोमीटर के आसपास ये है। क्या हुआ? कौन सा वाला? NH130। NH130 जो अपन ब्लू कलर में लिखे है ना, सिमगा से लेकर के, सिमगा देखो, सिमगा से लेकर के अंबिकापुर तक। है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
NH130 लिखा है ना। चलो इसको फिलहाल एक मैं आप लोगों को पीडीएफ में प्रिंट करवा के हाँ दिलवा दूंगा आप लोगों को, उसको देख लेंगे, ठीक है। उसमें बढ़िया सिस्टमेटिक बना हुआ है, ये तो पूरा हॉच-पॉच हो गया, लिखते नहीं बन रहे इसमें। चलो ऑनलाइन में बताओ, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, बाकी आज से क्लास एंड करते हैं यहीं पे। नहीं सर। ठीक है।